अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले दो फंक्शंस देखेंगे। एक कांस्टेंट फंक्शन है f(x) इक्वल के और दूसरा फंक्शन है g(x) इक्वल x। तो इनके लिमिट्स की एग्जांपल्स टेबल में दी गई हैं। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन के अगर उसकी लिमिट ली जाए x अप्रोचेस टू a पर तो वो k ही रहता है। अगर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट ली जाए तो वो भी k ही रहता है। तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट लिमिट ली जाए तो k ही रहता है। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर 3 की लिमिट लें व्हेन x अप्रोचेस टू 2 तो ये 3 रहेगा, या 3 की लिमिट लें व्हेन x अप्रोचेस टू -2 तो ये भी 3 रहेगा, यानी लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ से लें तो ये 3 रहेगा। इसी तरह अगर इस 3 की लिमिट लें व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट या नेगेटिव इन्फिनिट तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी। अगर 0 की लिमिट लें व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट और नेगेटिव इन्फिनिट तो भी इनकी वैल्यू 0 ही रहती है। यानी कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही फंक्शन बतौर वैल्यू आ जाता है। दूसरे फंक्शन g(x) की लिमिट देखते हैं। जब हम इस पे x अप्रोचेस टू a लिमिट लेते हैं तो a वैल्यू आ रही है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिट पॉजिटिव इन्फिनिट या नेगेटिव इन्फिनिट लिमिट लेते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिट और नेगेटिव इन्फिनिट वैल्यूज़ आती हैं। साथ ही कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में फंक्शन f(x) इक्वल है k। तो किसी पॉइंट a पर हम इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, तो पॉइंट a को हम लेफ़्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू k ही आती है। तो इसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। अब इसी फंक्शन के लिए अगर हम अगर x अप्रोच करे माइनस इन्फिनिट या x अप्रोच करे पॉजिटिव इन्फिनिट तो भी k ही वैल्यू आती है और हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हासिल होती है। और लेकिन अगर फंक्शन चेंज हो, g(x) इक्वल x हो, अगर हम इसे रिप्लेस कर दें y इक्वल x से, तो इसकी पहली फिगर में x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट है तो g(x) भी जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करता है, यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। इसी तरह दूसरी फिगर में अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट है तो g(x) भी माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है और स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। और अगर कोई पॉइंट लिया जाए a और a को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन भी a पॉइंट को अप और डाउन अप्रोच करता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। अगर इन तीनों फिगर्स को देखें तो तीनों में स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट और किसी पॉइंट पे जो लिमिट है वो इक्वल है। फिर हम थ्योरम देखेंगे। थ्योरम में लिमिट का मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a हो सकती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस हो सकती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव हो सकती है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट। इन पांचों में से कोई भी लिमिट हो सकती है, लेकिन थ्योरम में हम सिंपल LIM लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज़ किया L1 लिमिट है फंक्शन f(x) की और L2 लिमिट है फंक्शन g(x) की और दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो थ्योरम का पहला पॉइंट है लिमिट ऑफ f(x) प्लस g(x) इज़ इक्वल टू सेपरेट लिमिट ऑफ f(x) प्लस सेपरेट लिमिट ऑफ g(x), यानी L1 प्लस L2। तो B पॉइंट में अगर दोनों फंक्शन का डिफरेंस है उनकी लिमिट ली जाए तो वो सेपरेट लिमिट लेकर डिफरेंस लिख लेते हैं, यानी L1 माइनस L2। थर्ड पॉइंट में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी लिमिट ली है
तो हम पहले फंक्शन की भी लिमिट मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन की लिमिट ले सकते हैं। तो इसे लिखेंगे L1 L2। चौथे पॉइंट में दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, उनकी लिमिट इक्वल होती है। अपर फंक्शन की लिमिट और लोअर लिमिट की फंक्शन की लिमिट, यानी L1 ओवर L2 और L2 ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर n फंक्शंस प्लस हो रहे हैं या सम हो रहे हैं तो उनकी सेपरेट लिमिट ले लेते हैं। लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सो ऑन लिमिट ऑफ nth फंक्शन। इसी तरह अगर फंक्शंस n टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी लिमिट सेपरेट ले लेते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन f1 और मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ फंक्शन f2 सो ऑन मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ फंक्शन fn। और इसे हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ f(x) होल द पावर n। फिर अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि फंक्शन g ऑफ x, और इसकी लिमिट ली जाए तो k की सेपरेट लिमिट लेंगे और g ऑफ x की सेपरेट लिमिट, और k कांस्टेंट है इसकी लिमिट k ही रहेगी, तो ये इक्वल आ जाएगा k लिमिट g ऑफ x। फिर हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इस शक्ल के फंक्शंस होते हैं, f(x) इक्वल bn x पावर n प्लस bn-1 x पावर n-1 प्लस सो ऑन b1 x पावर 1 प्लस b0। इस तरह के फंक्शंस को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में फ़ंक्शन गिवन है x² - 4x + 3 और इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 5। तो हम सेपरेट लिमिट ले लेंगे। सेपरेट लिमिट में आ जाएगा लिमिट ऑफ x² माइनस लिमिट ऑफ 4x प्लस लिमिट ऑफ 3। तो तीनों लिमिट्स में x अप्रोचेस टू 5, तो x² की लिमिट -4 कांस्टेंट होने की वजह से शुरू में लिख लेंगे लिमिट ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 5 पुट कर देंगे, -4 और x की जगह लिमिट अप्लाई करते हुए 5 और 3 कांस्टेंट है तो ये 3 ही रहेगा। तो ये 25 -20, 25 में से 20 निकाल लें तो 5 रहेगा और 3 प्लस होके 8 आंसर आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें फ़ंक्शन में 1/x इन्वॉल्व है। तो फंक्शन f(x) इक्वल 1/x। तो इसकी लिमिट ग्राफ के ज़रिए समझते हैं। अगर हम लिमिट लें 1/x की व्हेन x अप्रोचेस टू 0 और प्लस लिखने का मतलब राइट से अप्रोच करें, तो इसका आंसर आता है पॉजिटिव इन्फिनिट। और लेफ़्ट साइड से अगर हम लिमिट लें 1/x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1, तो इसका माइनस इन्फिनिट आता है। तो इसका मतलब दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, तो इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इसी फंक्शन की लिमिट लें व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिट, तो ये 0 आ जाती है, और व्हेन x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिट तो ये 0 आ जाती है। तो इस सूरत में लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एक और एग्जांपल है जिसमें g ऑफ x इक्वल है 1/x माइनस 0, और इसकी ये ट्रांसलेशन हो जाएगी 1/x, यानी 1/x की तरह ही इसका ग्राफ होगा, लेकिन चूँकि g ऑफ x में x माइनस a है तो इसका जो लिमिट जिस लाइन के अलॉन्ग इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है वो पॉइंट A पे चली जाएगी। तो इसके ग्राफ में देखें पॉइंट A पे एक लाइन आ गई है जिसके अलॉन्ग लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स एज x गोज़ टू पॉजिटिव इन्फिनिट एंड नेगेटिव इन्फिनिट। तो यहाँ पे पहला फंक्शन गिवन है y इक्वल x। तो ये चूँकि लीनियर
लीनियर इक्वेशन है तो इसकी स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। अगर हम इसको y इक्वल एक्स स्क्वायर ले लें तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा, और क्यूबिक ले लिया जाए तो इसका ग्राफ थर्ड फिगर में दिया गया है। तो हम अगर लिमिट लें x पावर n की तो वो इन्फिनिट को अप्रोच करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच करेगी व्हेन n इक्वल 1 2 3, यानी n की वैल्यू 1 2 3 हो। लेकिन अब यहाँ पे दो केसेस बन गए हैं कि अगर x की पावर n है तो लिमिट अप्रोचेस टू x माइनस इन्फिनिट। पॉजिटिव इन्फिनिट में तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिट में दो केसेस बन गए हैं कि अगर पावर इवन हो यानी 2 4 6 तो x पावर n की लिमिट लेफ़्ट साइड से पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर पावर ऑड हो जैसे n इक्वल 1 3 4 5 तो फिर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिट आएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन एज x गोज़ टू a। रैशनल फंक्शन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय रेशो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। दो पोलिनोमियल्स को रेशो में लिखें तो वो रैशनल फंक्शन होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड लिमिट ऑफ 5x क्यूब प्लस 4 ओवर x माइनस 3 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। तो इसके सलूशन में हम ऊपर भी सेपरेट लिमिट ले लेंगे और नीचे भी सेपरेट लिमिट ले लेंगे, और x की जगह हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 2 माइनस 3, तो इसको सॉल्व करके -44 आ जाता है जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल भी रैशनल फंक्शन की है। इसमें फ़ंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइंड करनी है। तो ऊपर फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके। तो फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग फंक्शन रह जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x की जगह 2 पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जांपल लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट 4x स्क्वायर माइनस x ओवर 2x क्यूब माइनस 5। इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें पावर न्यूमरेटर से बड़ी है, तो हम डिनोमिनेटर में जो x क्यूब है उससे ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस x ओवर एक्स क्यूब ओवर 2x क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 5 ओवर एक्स क्यूब, और इसको कैंसिल करके लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट 4 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5 ओवर एक्स क्यूब। अब ओवर में से ले जाने का मकसद ये था कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ओवर में इन्फिनिट आ जाए तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर अलहदा लिमिट कर देंगे, नीचे अलहदा लिमिट, और 4 को साइड पे करके शुरू में लिख के लिमिट ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस लिमिट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नीचे 2 कांस्टेंट फंक्शन है वो वैसे ही रहेगा। 5 कांस्टेंट शुरू में लिख लेंगे और लिमिट ले लेंगे 1 ओवर एक्स क्यूब की। तो जब हम 1 ओवर एक्स पे लिमिट लेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिट 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी 4 इंटू 0। और जब 1 ओवर एक्स स्क्वायर की लिमिट लेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिट 0 हो जाएगा, और नीचे भी 2 माइनस 5 इंटू 0 हो जाएगा, और ऊपर 0 हो गया, 0 ओवर 2 हासिल होगा और 0 ओवर 2 0 के इक्वल ही होगा, यानी लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिमिट लेनी है 4x स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2x क्यूब माइनस 5। तो इसका एक तरीका ये होता है कि हम सिर्फ हायर पावर्स ले लें तो लिमिट ले लें तो वही आंसर होगा। तो ऊपर हायर पावर है 4x स्क्वायर और नीचे हायर पावर वाली टर्म है 2x क्यूब, तो बाकी टर्म्स को हम निगलेक्ट कर दें तो सेम आंसर आता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट 2 ओवर x रह जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 ओवर इन्फिनिट इक्वल 0 इसका आंसर आ जाएगा।